नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। हम आज बात करने वाले हैं जिस विषय के बारे में, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास रेखा भी थी, मेरे पास में अच्छे चिन्ह भी थे, उसके बाद में भी मेरे जीवन में ऐसी क्या कमी रह गई जो वो रेखा पूरा प्रभाव नहीं डाल सकी जिस प्रकार का मैं चाहता था। तो मैं इस बारे में आपको आज बताने वाला हूँ कि हमने यहाँ बात करी थी, इनको बोलते हैं पर्व। पर्वों के बारे में, उंगलियों के पर्वों के बारे में मैं पहले आपको एक एपिसोड बनाकर बता चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ बृहस्पति पर्वत के बारे में। बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत, बुध पर्वत, मंगल पर्वत, शुक्र पर्वत, राहु केतु, ये सभी हमारे पर्वत हैं। और पर्वतों का 4 प्रकार की आपको स्थितियां देखने में मिलेंगी। विकसित, अतिविकसित यानी उठा हुआ, बहुत ज़्यादा उठा हुआ, अविकसित बहुत ज़्यादा दबा हुआ, और कई बार में देखने को मिलेगा कि आधा पर्वत उठा हुआ है, आधा पर्वत गिरा हुआ। तो ये 4 स्थितियां आपको पर्वतों पर मिलती हैं, जिनके कारण आप तय करते हैं पर्वत की स्थिति की ग्रहण शक्ति को। देखिए, पर्व अपनी जगह ग्रहण शक्ति रखते हैं, तो पर्वत अपने आप में आप ये समझिए कि ये एक फिल्म खींचने का काम करते हैं। तो ये यहाँ पर एक को पूरा तस्वीर बनाने का काम करता है, और रेखा जाकर के इसमें रंग भर के इसके जीवन को उज्जवल कर देती है। तो चलिए मैं बताऊं आपको, आपके पास जो यहाँ से, जहाँ से आपकी बुद्धि रेखा शुरू होती है, उस जगह से जो ऊपर का ये पर्वत होता है, इस पर्वत को हम कहते हैं बृहस्पति पर्वत। और बृहस्पति पर्वत की यदि स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर ये एक श्रृंखला है पर्वतों की। ये पर्वत, 1 पर्वत, 2 पर्वत, 3 पर्वत, 4 पर्वत, ये श्रृंखला है। श्रृंखला का एक पर्वत का दायरा कहाँ पर खत्म होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। तो जहाँ विभाजित होंगी इन दोनों उंगलियों के बीच से चलने वाली एक सीधी रेखा, जहां तक आपकी बुद्धि रेखा के क्षेत्र को जाकर विभाजित करती है, उस पर्वत को यहां पर हम कहते हैं बृहस्पति पर्वत। ध्यान रखने की बात है, मैं पर्वत की बात कर रहा हूं, ये पर्व होते हैं। तो ठीक है, अब पर्वत की स्थिति यहां पर हम जान गए, भाई पर्वत होता है, ये शास्त्र कहता है, ये हम लोगों ने शोध किया है, ये आप लोग शोध करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पर्वत मिलेगा आपको किस स्थितियों में। सबसे पहले हाथ की प्रक्रिया को जरूर समझ लें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अगर आप किसी जीर्ण शीर्ण व्यक्ति के हाथ की अगर बात कर रहे हैं, तो पर्वत तो उसमें भी मिलेंगे 4 प्रकार के, परंतु वो हाथ बहुत ज़्यादा सूखा होगा। इस कारण से आपको पेंसिल से दबा करके जानना पड़ेगा इसकी स्थिति उन्नत है कि नहीं है। परंतु कभी कभी यहाँ बहुत मोटे व्यक्ति जो होते हैं, उनके हाथ में आपको ज़्यादा विकसित रूप से फल दिखाई देंगे, या बहुत ज़्यादा फूले हुए नजर आएंगे, दबे हुए भी नजर आएंगे। तो हाथ की प्रकृति को पहले पढ़िएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर्वत की ग्रहण शक्ति के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ विकसित पर्व के बारे में। देखिए भाई, मैं अगर विकसित पर्व की बात करता हूँ, तो ये सामान्य ही हाथ अगर व्यक्ति ऐसे देखता है तो उसको पता लग जाता है देखने से कि भाई ये ऐसा पर्वत है जिस पर एक हम अगर पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो हमको दिखाई दे जाता है ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, ये पता लग जाएगा। यदि हम किसी ज़मीन पर, समतल पर खड़े हैं और कहीं पर झील है, तो हमको पता लग जाएगा यहाँ झील है। इसी प्रकार से सबसे पहले विकसित यानी कि मैदानी क्षेत्र, व्यक्ति का यदि मैदानी क्षेत्र सही है, बिल्कुल एकदम विकसित लगता है देखने में, जिस प्रकार से एक
अच्छी भूमि के अंदर हम बीज फल डाल देते हैं तो उससे खेती अच्छी होती है, लेकिन अगर उठा हुआ है बहुत ज़्यादा, उस पर फल डालेंगे, जल डालेंगे, सब बह जाएगा। यदि ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा जल डाल दिया, भर दिया, तो वो सड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका सबसे पहला क्षेत्र, विकसित क्षेत्र, समतल क्षेत्र। समतल क्षेत्र यदि ये बृहस्पति है तो इसके क्या फल होंगे, और इसमें यदि अति विकसित है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो उसका क्या फल होगा। यदि ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ है तो इसका किस क्षेत्र में क्या फल होगा, और यदि ये ऊंचा है और थोड़ा सा नीचे दबा हुआ, कभी कभार लगता है कि यहाँ से दबा हुआ है, यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से दबा हुआ है, यहाँ से उठा हुआ है, ऊपर से उठा हुआ है, नीचे से दबा हुआ है, या नीचे से दबा हुआ है, ऊपर से उठा हुआ है। तो चलिए अब बात आ गई यहाँ पर। सबसे पहले इसके सबसे पहले पात्र के बारे में अगर बात करते हैं तो ये सबसे पहले बृहस्पति खान पान के लिए, मैंने बताया है अपने एपिसोड के अंदर कि यदि किसी का पर्वत बृहस्पति अच्छा हो तो वो व्यक्ति अगर खाद्यान्न के काम कर लेता है, होटल खोल लेता है, यदि भोजनालय खोल लेता है, यदि मिठाई की दुकान कर लेता है, यदि नमकीन बनाने लगता है, यानी खाद्य पदार्थ बनाने लगता है, तो उस व्यक्ति को उसका अगर यहाँ पर विकसित है तो ये उसके लिए एक अच्छा संकेत है कि वो खान पान का काम करे तो लाभ। नंबर 1, ये एक शाखा बना रखी है मैंने यहाँ पर, ये मैंने दूसरी शाखा और ये मैंने तीसरी शाखा, तो 3 फल मैं बताऊंगा और अंत में बताऊंगा ऊंचा नीचे गिरने का फल। तो यहाँ पर यदि देखें तो ये फल भी सही है, भूमि भी सही है, जमीन भी सही है और सब कुछ सही है। तो इसका पहला फल यानी कि व्यक्ति खान पान का बेहतरीन शौकीन होगा। नंबर 1, अच्छे खान पान का शौकीन होना। नंबर 2, खान पान से संबंधित व्यवसाय करे तो लाभ होता है। और सबसे बड़ी बात है, इसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो खाने के साथ पचाना ये अति आवश्यक है। तो इसकी पहली वृद्धि ये हो गई। अब दूसरी बात करें कि भाई, यानी यहाँ पर अगर बात करता हूँ कि भाई यहाँ अति विकसित है। अति विकसित माने एकदम लगेगा देखने में कि पूरा पर्वत एकदम फूला हुआ है, बहुत ऐसा लगेगा, देखने में ही पता लग जाएगा ये तो बहुत फूला हुआ है भाई। फूला हुआ ये हुआ कि व्यक्ति खान पान की यदि बात है तो व्यक्ति खान पान को अति कर रहा है, इतनी खाता है, इतना खाता है, उसे पता ही नहीं है मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ। खाता है ज़्यादा और उस खाने के चक्कर में लोग उसे खाऊ कह देते हैं। भाई बहुत पेटू है व्यक्ति, पचाने की शक्ति की बात नहीं कर रहा, पचा भी लेगा, लेकिन तो खाता बहुत ज़्यादा है। अगर बात करता हूँ मैं उसकी यहाँ पर अति विकसित की, तो यहाँ अति विकसित में उसका खान पान ज़्यादा हो गया। यहाँ उसको कोशिश करेगा, काम उसका धंधा सही चल रहा है और बढ़ाने के चक्कर में नुकसान करने का प्रयास करता है। तीसरा हुआ यहाँ पर अविकसित। अविकसित यानी विकसित ही ना होना। अविकसित का मतलब यहाँ खान पान खाने का मन ही नहीं करता, पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है, स्नायु मंडल बिल्कुल मजबूत नहीं है, रोगी रहता है, पेट के रोग रहते हैं, यहाँ पर उसको शुगर के रोग रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल के रोग रहते हैं, तो उसको रोगों से बहुत ज़्यादा, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। ठीक है। दूसरा है भक्ति। अब भक्ति करनी चाहिए ऐसी जिसमें आप सांसारिक रूप से अपने आप को सही रूप से पहचान कर सके। अब भक्ति, विकसित भक्ति अगर पर्वत सही है, समपर्व है, सभी रूप से कोई भी बुरा यहाँ पर असर नहीं है, बराबर समतल पर्व है, तो इसका मतलब है व्यक्ति भक्ति करता है और जब तक करता है मन लगा कर करता है। तो ये भक्ति हुई वो वाली भक्ति। दूसरी भक्ति हुई अति विकसित, यानी अति हो गई, फूला हुआ पर्वत है, बैठा तो पूजा की माला को लेकर के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करता जा रहा है, कितने जाप कर लिए लेकिन मन स्थिर नहीं होता। तो कुल मिलाकर के यहाँ अगर बात करूँ तो भक्ति में मन ना लगना, अगर अति विकसित में है तो विकसित में भक्ति को बढ़ा देता है, अच्छा गुरु कहलाता है, लोग उसका सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, पठ
पीठाधीश हो जाता है और बड़े बड़े मठों का अधिकारी हो जाता है और भक्ति में लोग उसको मानते हैं। तो उसमें अति भक्ति में और भक्ति में ये फर्क है, भक्ति करता है लेकिन उसका नाम भी नहीं होता, उसकी पहचान भी नहीं। तीसरी अगर बात करें अविकसित की तो वो इस बात को बताती है कि व्यक्ति पूजा ही नहीं करता। भाई नास्तिक को कुछ नहीं देखना, आपको बस याद देख लीजिएगा, यदि बृहस्पति दबा हुआ तो व्यक्ति नास्तिक है। बात करेगा और धर्म के बारे में प्रचार करने की तो बहुत दूर की बात है, बलराम का नाम लेना भी उसके लिए एक तरीके से बिल्कुल जिसने किसी ने बिल्कुल अरुचिकर उसको भोजन खिला दिया। तो ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति धन की स्थिति। धन है, विकसित पर्व है, धन प्राप्त करेगा। धन प्राप्त करना और धन का गुमान करना, ये फर्क है। धन प्राप्त करा संपर्वत है, विकसित पर्वत है, यानी व्यक्ति धन भी प्राप्त करता है, दान भी करता है, पुण्य भी करता है, धर्म का प्रचार भी करता है, अपने जीवन की शैली वो लोगों में कहलाता है कि हाँ भाई इसके पास सही रूप का धन है। अगर यहाँ अति विकसित आ गया, धन है, आएगा, धन की कमी नहीं है, गुमान होगा, घमंड होगा, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो, अपनी बात को बढ़ चढ़ कर सारे लोगों को बताना, चारों आदमियों के बीच में, अरे जानते हैं सब आप पर है, तो उसको करना। और तीसरी बात है अविकसित, यानी कुल मिलाकर के यदि ये पर्वत बिल्कुल दब गया तो धन की स्थिति के लिए तरस जाता है व्यक्ति। धन 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 चिल्लाता रहेगा, करता रहेगा, पर धन नहीं आता। चौथी बात है संतान सुख। देखिए भाई संतान किसी भी स्थिति में हो सकती है, क्योंकि उसके लिए संतान रेखा भी देखी जाती है, शुक्र पर्वत भी है, बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट है तो शुक्र का इन्वॉल्वमेंट भी है। बस संतान है मेरे पास, कैसी है, विकसित पर्व है, मेरी कहाँ मानने वाली, मेरे कहने पे यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है, खड़ा रहेगा, धूप में छाए में, जैसा माँ बाप ने कह दिया उनकी आज्ञा का पालन करता है और उनकी ए से बी कहीं भी जरा सा इधर से उधर नहीं होता। दूसरा अति विकसित, अति कर देता है। संतान तो है लेकिन कैसी, आपकी न बात मानेगी, ना आपको सम्मान देगी, ना आपको किसी प्रकार से कहो कि भाई बुढ़ापे में सेवा की अगर बात करो तो उस पर समय नहीं होता, इस तरह की बातें। और तीसरा है अविकसित, भाई बृहस्पति दबना नहीं चाहिए क्योंकि संतान का कारक है। अगर इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर विवाह रेखा पर संतान रेखा नहीं है, यहाँ संतान रेखा नहीं बन रही है, शुक्र भी पीड़ित हो जाए, उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है, तो व्यक्ति को संतान का मुख तक भी दिखाई नहीं देता। चौथा है भाग्य। भाग्य रेखा गुरुजी हमारे हाथ में नहीं, अरे मत होने दो भाग्य रेखा। यहाँ दो रेखा खड़ी हैं, क्या घर का मालिक घर के अंदर है, क्या यहाँ त्रिभुज है, यहाँ चतुर्भुज है, या अच्छी स्थिति है भाग्य पर्वत के नीचे, तो निश्चित रूप से बृहस्पति पर अगर वो स्थिति यहाँ विकसित रूप में है, व्यक्ति का भाग्य बहुत कम उम्र में हो जाता। बस थोड़ा सीधा सीधा लाइन जाएगा, इंटर किया, इंजीनियरिंग की, नौकरी भी तुरंत लग गई और पैसा भी आ गया और विवाह भी हो गया और संतान भी होगी, सारी चीज़ें इसको क्रम से मिलती चली जाती हैं। दूसरा है अति विकसित, अभी मैं आपको बताऊंगा ऊंचे नीचे पर्व के बारे में। अति विकसित है, भाग्य हूं मैं, भाग्य बिताता हूं, मैंने बनाया है, ये अति विकसित है। भगवान को भूल जाता है, अरे भाग्य तुमने नहीं ईश्वर ने बनाया है, उसको इस तरह का गुमान हो जाता है। तीसरा है यहाँ दब गया यदि पर्वत तो भाग्य के लिए संघर्ष 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 संघर्ष, इस तरह की स्थितियों का सामना भी व्यक्ति के जीवन में होता है। अच्छा घर बार भी नहीं मिलता है, मकान भी नहीं बना पाते हैं, बहुत सारी स्थितियाँ। तो बात करी मैंने इसकी, अब इसके बाद बात करने वाला हूँ ये ऊंचा नीचा पर्वत, ये बहुत अलग विषय है। देखिए भाई ऊंचे नीचे पर्वत के बारे में आज तक इस एपिसोड से पहले किसी ने नहीं बताया, ये मैं पहली बार बताने जा रहा हूं, जिसे आज के बाद सभी लोग बताएंगे। देखिए बात क्या है, यदि आपने कोई भी हाथ के अंदर दूध की थैली ली है और दूध की थैली की यदि बात करते हैं तो उसमें 1 लीटर दूध आता है, ठीक है, 1 लीटर दूध
आकार भी वही, आयतन भी वही, भार भी वही, सब चीज वही है। अगर आपने वो 1 लीटर दूध की थैली और यहाँ से पैमाने से दबा दी, यहाँ पेन से दबा दी, यहाँ पेंसिल से दबा दी, तो क्या उसका आकार घट गया? क्या उसका आयतन घट गया? क्या उसका भार घट गया? कुछ नहीं घटा। अर्थात पर्वत जो होगा यहाँ पर विकसित या अति विकसित, इसको थोड़ा गौर करना पड़ेगा आपको, तो उस पर्वत के अंदर ही ये स्थिति मिलती है आपको चौथी, ऊंचा और नीचा उठने की। तो उसके फलों को आप विकसित और अति विकसित पर्वत के समान ही समझें, ना कि इसके ऊंचा उठने से, नीचा उठने से किसी प्रकार की भ्रांति के आप शिकार हों। तो आज मैंने आपको बताया कि बृहस्पति पर्वत और पर्वत की जो स्थितियां हैं वो आपके जीवन में किस तरह से लाभ हानि देती हैं। आगे भी मैं अगले विषय में दूसरे पर्वत के बारे में बताते हुए आपको ज्ञान प्रदान करूंगा। आप मेरे साथ जुड़ाइए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मेरी मिल सके। नमस्कार।